वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतू की शादी अच्छे से हो गई, पर ये अनामिका नाम की अब नई मुसीबत आ गई उसके जीवन में। पर संतू बहुत मजबूत है, वो इस मुश्किल को भी हल कर देगी। और अब मालिक ने भी उसे अपने मन से स्वीकार कर लिया है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि संतू का कोई मुश्किल नहीं आएगी उसके घर में। वहां सब लोग हैं ही इतने अच्छे। संतू वैसे बहुत नसीब वाली है कि वो उस घर की बहू बनी। पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता है, पूरा परिवार। और शादी के बाद मेरी संतू से बात भी नहीं हुई। तो आप धर्मपुर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ चल के संतू से बात कर लूं। तो जावेद देखो, धर्मपुर 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 घर संतू बहना। आखिर ऐसा है क्या धर्मपुर में? माँ बाबूजी अकेले हैं, कभी उनका ध्यान रखने के बारे में भी सोचा है तुमने? संतू की शादी के बाद इतना सब कुछ उसके ऊपर गुजर रहा है, इसीलिए मैंने कहा और सोचा कि क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बीते हुए कल के बारे में। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी के बाद कोई लड़की अपने परिवार को भूल जाती है, अपने मायके को भूल जाती है। जिसके साथ वो जीवन जिया है वो कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकती, पर शादी के बाद, शादी से पहले किए हुए प्यार को हर लड़की भुला देती है और उसे भुलाना ही चाहिए। लेकिन तुम ये नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं तुम धर्मपुर क्यों जाना चाहती हो? किससे मिलने जाना चाहती हो? तुम बन्ना से मिलने या फिर छोटे मालिक से मिलने? क्या कह रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके मन में? क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? ये सब मैं अपने मन से सोच के नहीं कह रहा हूं, ये सब मेरा आंखों देखा है। तुम्हें जानता तक नहीं था, फिर भी तुम पे भरोसा करके तुमसे शादी की मैंने। अगर तुम्हारे चरित्र के बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। बहुत ऊंचा इंसान समझा था मैंने आपको, पर आपकी सोच इतनी ऊंची निकलेगी मुझे नहीं पता था। आप इतना घटिया कैसे? घटिया हूं तो हूं मैं घटिया, पर तुम कल सुबह हमेशा धर्मपुर नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम धर्मपुर। ये संतूड़ी क्या विचार रही है? सवारना पोरमा निकलने का है ना, चल व्यवस्था नहीं करने की। मालिक, मैं वही सोच रही थी कि क्या क्या रखूं। जो रसोड़े में जितने बर्तन है ना वो अने टेबल कुर्सी है ना वो सब बांध ले। एक आंडी अपने को बाहर जाने का है ना, तो कपड़े पहनने के लिए रखने के, बीजू सु चल जा वे लेके आ। जी। हाँ बरोबर है। ये बक्सा है मालिक, इसमें ही कपड़े लेके जाएंगे ना हम। तू डफोड़ है ना, डफोड़ ही रहेगी। ये इतनी छोटी सी पेटी में हम दोनों के कपड़े आएंगे क्या? तू विचार के देख। नहीं ना, जा मोटी पेटी लेके जा। जी। वो चटपट 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 मुंह चलता है तेरा आजकल, नहीं?
सारी साड़ियाँ ले आओ जो आपने मुझे दी है। हाँ, बद्दी साड़ी रख दे। हमेश के लिए जा रहे ना घर छोड़ के, एटला मत नहीं। अरे 4-5 साड़ी रखने जो तेरे को पसंद होए वो। ये 3 साड़ी में काम चल जाएगा तेरा? क्योंकि आपको ये 3 साड़ियाँ अच्छी लगती है ना, इसलिए। तो अकेली जा रही क्या भ्रमण पे? नहीं मालिक, आपके साथ। हाँ तो पची मेरे कपड़े कौन रखेगा? लगन किया ने तूने मेरे साथ, तो ये मेरा भी ध्यान रखने का ना। चल ये कुर्ता ने धोती रख, चल। चूज है, सब कुर्ते निकाल लिए क्यों? क्योंकि ये सारे कुर्ते आप पर अच्छे लगते हैं। जो एक काम कर, जो कुर्ते में मैं सबसे अच्छा लगता हूँ ना वो रख, बाकी कबाट में रख दे। हाँ जा। रेवा दे लाओ यहाँ। तो ये काम आता है तुझे ठीक से है? लाओ चल। जो हो गया ना, चल अबे सवार सवार निकलने। तू ही जा चल। चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि सच में मैं संत धर्मराज मैयावंशी हूँ। वो तो है मालकिन। हाँ, पर जब से अनामिका चीज घर में आई थी मुझे लगा था कि नाम और पहचान मुझसे छीन जाएगी, पर घोड़ियार माँ की कृपा से सब कुछ नहीं हुआ। मैं मालिक के साथ बाहर जा रही हूँ आज हनीमून के लिए। कहीं सपना तो नहीं है? अरे सपना नहीं, सच है। जल्दी करो, जब ट्रेन निकल जाएगी और फिर सपने में धर्मराज के साथ जा। ले, इसमें बेसन के लड्डू हैं। हाँ, मैंने बनाए हैं रास्ते में नाश्ते के लिए। भूलना नहीं है खाने का। हाँ, और ये मेरी और वसुधा की तरफ से भेंट चढ़ाना पावागढ़ के मंदिर में। अरे वाह, बस अबे कितना सामान देगी, उठाएगा कौन? अरे हितेन दिख रहा, तेरा सामान रखने गाड़ी में, जाने का समय हो गया। जी पापा, लाओ हितेन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चल। अरे मुलिक दिकरा, मेरी गैर हाजिरी में धंधे का ध्यान रखना हो। माँ जाम खंबाड़िया में तो कांजी भाई है, पर यहाँ ने एंड वरप का धंधे पे ध्यान रखना तू अने पीना की। अने मोटी बहन, तने तो कहवानी जरूरत नहीं ने। मुझे खबर है कि हमेश की तरह तू घर का अच्छा ध्यान रखेगी। क्या कादम्बरी दिख रहा, आंख में आंसू क्यों? आंसू पोंछ। तू नहीं बोला था ना संतू से लगन करने को? अबे लगन किया ने हनीमून पे लेके जा रहा हूं, तो खुश नहीं है? नहीं डैड, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और संतू के लिए। बस कुछ सवाल थे जो मेरे मन में घर कर गए, और वो इसलिए कि अनामिका जी का चेहरा, उनकी बातें माँ से इतनी मिलती है कि मुझे लगा कहीं वो इस घर का हिस्सा तो नहीं। अनामिका कभी यह घर का हिस्सा थी नहीं, अने होगी भी नहीं।
समझी तुम्हारी बात। अनामिका के डॉक्टर का फोन है। हेलो, ये संतुड़ी, जरा मेरी राह देख, मैं आता हूँ। अरे ट्रेन का वक्त हो रहा है। वाह, अनामिका के डॉक्टर का फोन था। मैं पशु चिकित्सा आश्रम जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना माँ? क्या बात है पापा? अगर आप कहे तो मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं दिख रहा, मैं अकेले जाऊंगा। धर्मराज, हुआ क्या है? बापूजी, अनामिका की स्मरण शक्ति वापस आ गई। अबे मेरा वहां जाना जरूरी है। मैं माँ होके उसे अपनी बेटी नहीं मानती, और उसकी याददाश्त आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है? वो जब सुभद्रा है ही नहीं तो। वो महिला के कारण घर में जो सबको दुख पहुंचा, फिर तो पड़ा नहीं। अब उसकी स्मरण शक्ति वापस आई है, तो घर के सदस्य के मन में जो प्रश्न उठे थे, उसका जवाब लेने जाना तो जरूरी है ना। समझी हमारी बात? चल आओ छोड़ो। मैं अनामिका नहीं हूँ डॉक्टर, मैं अनामिका नहीं हूँ। हाँ बस। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनामिका नहीं। डॉक्टर, ये क्या? मिस्टर मायावंशी जी, आइए, आप मेरे साथ बाहर आइए। आप और इनकी आइए ना, मैं समझाती हूँ, आइए। डॉक्टर, आपने सुई लगाया, इनकी तबीयत को हुआ क्या है? हाँ, नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि इनके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। थोड़ी देर सोएंगी तो ठीक रहेगा इनके लिए। और मिस्टर मायावंशी, खुशी की बात है कि इनकी याददाश्त वापस आ गई। आज सवेरे वो झूले से गिर गए और उनके सर पे काफी चोट लगी। हमें बड़े अस्पताल के डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और उसी के बाद धीरे धीरे उनकी बातों से लगा कि उनकी याददाश्त वापस आने लगी है। लेकिन होश में आते ही पूछ रही थी कि आज तिथि कौन सी है। जब मैंने कहा कि कार्तिक सुद नवमी है, तो कहने लगी परसों 11 है और तुलसी का विवाह है। और फिर बड़बड़ाती हुई सो गई कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं अनामिका नहीं हूँ। इसलिए मजबूरन हमें इंजेक्शन देना पड़ा। जी नहीं मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, कल कार्तिक सूद 11 है, यानी तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह तो आपकी पत्नी सुभद्रा मैयावंशी हर साल करती है, तो इस साल भी करेगी। और आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आप एंटवर्प नहीं जा सकते, समझे? जो सुभद्रा, धंधा है इन्हें, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एक बार जान लीजिए, अगर आप गए तो सुभद्रा मैयावंशी आपसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। अब आप ही फैसला लीजिए, आप चाहते हैं सुभद्रा मैयावंशी आपसे बात करे या ना करे? हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। खुश? आप क्या सोचने लगे मिस्टर मायावंशी? नहीं बस हेमंत, डॉक्टर एक काम करना मेरा, ये जैसे होश में आ जावे ना, मुझे सूचित कर देना। एक आवश्यक बात करनी है इनसे जरा। जी। क्या हुआ डैड? क्या कहा उन्होंने? અને સાંભળો તમે, वो महिला की स्मरण शक्ति तो पाछी આવી गई છે, પણ मैं पहुंचा ने उसको नींद की सुई लगा के सुला दिया। अबे वो होश में आएगी ना तो डॉक्टर फोन करेगी मुझे। अगर जो भी होएगा मैं बताऊंगा तुम लोगों को।
क्या हुआ मालिक? अनामिका जी ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? हाँ वो ठीक है, पर हाँ डॉक्टर ने तो बोला कि उसकी स्मरण शक्ति वापस आ गई, पर मैं गया था तब सोने का इंजेक्शन दिया था उसको। મને ખબર છે કે તું ઉદાસ છે कि हम लोग नहीं गए। हम जा नहीं सके तो खोटा तो मुझे भी लगा, पर शू करिए, वो अनामिका सुभद्रा की सब बात जानती है, कैसे ये तो खबर काटनी पड़ेगी ना। डॉक्टर ने बोला है कि जैसे ही वो होश में आएगी ना तो मुझे फोन करेगी, है? 2 दिन बाद चले जाएंगे। तने खबर छे ने कि मेरा ये खबर निकालना जरूरी है। मैं जानती हूँ मालिक। अरे शू करे छे? રહેવા દે ને હવે, બેગમાં सामान क्यों निकाल रही है? 2 દિવસ પછી जाना ही है ना, रहने दे। मालिक, मैंने सोचा था कि हम पावागढ़ जाएंगे तो हम तुलसी विवाह का अनुष्ठान वहीं कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं तो सबके साथ ही कर लेंगे। खुशी की बात है कि इनकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन होश में आते ही पूछ रही थी कि आज तिथि कौन सी है। जब मैंने कहा कि कार्तिक सुद नवमी है तो कहने लगी परसों 11 है और तुलसी का विवाह है, और फिर बड़बड़ाती हुई सो गई कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं अनामिका नहीं हूँ। बाहर शू काम होगी? आओ अंदर, अब बेस बेस बोल, शू अच्छा है? बात क्या है वो तुझे पता है। ये तूने अच्छा नहीं किया धर्मराज। ये घर में जो भी कुछ हो रहा है, इसे संतु पर जो बीत रही है ना, इसे मुझे बहुत बुरा लगता है। और तू भी आश्रम में जाने की क्या जरूरत थी? संतु को छोड़कर क्या फर्क पड़ता? अरे फर्क नहीं पड़ता तो वहां जाता नहीं ने, पर ये अनामिका को सुभद्रा के बारे में इतनी बात कैसे खबर है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा ना। घर का सदस्य कोई बोले तो समझ में आ रहा है, पर वो उसका तो अपने घर के साथ कोई रिश्ता भी नहीं ना। पची अने तने खबर है, होश में आवी ने वो तो सौथी पहली बात उसने एकादशी पर तुलसी विवाह करने की। क्या? तुलसी विवाह? हाँ, अने तने याद है ना कि सुभद्रा भी तुलसी विवाह करती थी। अनामिका को तुलसी विवाह के बारे में कैसे पता? तो ये खबर पाड़वी पड़से के नहीं। अने बीजी बात, ये संतुड़ी है ने, मेरी पत्नी बाद में तेरी बेटी पहला है। तू चिंता मत कर, तेरी बेटी को सब सुख दूंगा। विश्वास है ने मुझ पर के नहीं? विश्वास है, इसीलिए तो घर में बैठी। हाँ तो बस पची इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है बा? अनामिका जी ने तुलसी विवाह की बात की सिर्फ मालकी नहीं करती थी तुलसी विवाह तो। हे कोडियरमा, ये कौन सी परीक्षा है? आप किसी अनजान की याददाश्त पर, किसी और के कल पर मेरा आज, मेरे आने वाला कल निर्भर करेगा। माँ, अनामिका जी को होश आने के बाद जो भी सच सामने आएगा उसे सहन करने की शक्ति मुझे देना, यही प्रार्थना है। बोलो। पशु चिकित्सा आश्रम से बोल रही हूँ मिस्टर मायावंशी। अनामिका को होश आ गया है, आप तुरंत आ सकते हैं? तुरंत आओ जाओ। चंपाकली, बा को बोलना मैं पशु चिकित्सा केंद्र जा रहा हूँ।